तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और आज की जो इंटरेस्टिंग कहानी आप लोगों को मैं सुनाने वाला हूँ वह है भारत की तीसरी सबसे डरावनी जगह की, जिसका नाम है शनिवारवाड़ा। आप लोगों ने शायद इस जगह के बारे में काफ़ी कम ही सुना होगा, लेकिन अगर आप लोग गूगल पे सर्च करोगे कि भारत की टॉप 10 सबसे हॉन्टेड प्लेस कौन सी है, तो ये जगह उनमें से तीसरे नंबर पर आती है। क्योंकि इससे पहले दो और भी काफ़ी डरावनी जगह है जिसके ऊपर हम अलग से वीडियो ज़रूर बनाएंगे, लेकिन आज हम पर्टिकुलर इसी जगह के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिरकार क्यों ये भारत की तीसरी सबसे डरावनी जगह बन गई है। इसके पीछे क्या कहानी है, क्या रहस्य छुपे हुए हैं कि आज भारत की तीसरी सबसे डरावनी जगह में इसका नाम शुमार है। इस जगह की लोकेशन की मैं बात करूँ तो यहाँ आप लोग को महाराष्ट्र के जो पुणे है उसके अंदर एक गढ़ बना हुआ है, या फिर कह सकते हैं किला बना हुआ है, जिसका नाम है शनिवारवाड़ा। पूर्णिमा के दिन इस गढ़ के अंदर ऐसी डरावनी आवाज़ें लोगों को सुनाई देती है जो कि हर किसी को डरा के रख दे। अगर इसकी शुरुआत की मैं बात करूं तो सन 1732 में पेशवा बाजीराव प्रथम के द्वारा इस खूबसूरत से किले को बनाया गया था। और इसके बाद में यहाँ पे एक राजा आता है, नारायण राव पेशवा, जिसकी एज सिर्फ 17 साल थी और उसको इस पूरे किले का राजा बना दिया जाता है। मात्र 17 साल की उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी की आने के साथ साथ उसके ऊपर काफ़ी और भी प्रेशर था, जो कि था उसकी सत्ता के पीछे और भी जो लोग छुपे हुए थे उसको पाने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकते थे, उनका सामना करना। और इसी की कहानी है ये जो शनिवारवाड़ा किला है, इसकी मतलब कि इसकी जो मौत के पीछे की रहस्य है उसी की वजह से ये किला इतना डरावना बना है। अगर बात करूं तो जो नारायण राव पेशवा थे उनके चाचा जी थे रघुनाथ राव और उनकी चाची थी आनंदीबाई। इन दोनों के षड्यंत्र की वजह से नारायण राव की सिर्फ 17 साल की उम्र में उनको गद्दी मिलती है और इसी साल के अंदर उनकी काफ़ी बेरहमी से हत्या भी कर दी जाती है। लेकिन इसके पीछे जो सबसे बड़ा शातिर माइंड था वो था आनंदीबाई का, जो कि नारायण राव की चाची ही होती है। क्योंकि जो रघुनाथ राव था वह भले ही सत्ता का काफ़ी ज़्यादा शौक रखता था, उसको सत्ता पाने की काफ़ी ललक थी, लेकिन इसके पीछे जो मौत का रहस्य या तांडव रचा गया था वह आनंदीबाई के द्वारा रचा गया था। दरअसल होता यह है कि जो रघुनाथ राव होता है, मतलब कि नारायण राव के पेशवा के जो चाचा जी थे वह जो उनकी सेना होती है उनको एक पत्र लिखते हैं और पत्र में वो आखिर में लिखते हैं कि आप लोग नारायण राव को पकड़ लो, और इसको वो थोड़ा मराठी में लिखते हैं दरा दरा, मतलब कि पकड़ लो। लेकिन ये पत्र नारायण राव की जो सेना थी उसके पहुंचने से पहले ही आनंदीबाई इसमें छोटे मोटे बदलाव कर देती है। जैसे कि जो दरा दरा शब्द था जिसका मतलब होता है पकड़ना, उसको चेंज करके मारा मारा शब्द कर लेती है और इसका मतलब होता है मार डालो। तो क्या होता है कि जो नारायण राव के चाचा जी होते हैं रघुनाथ राव, वह जिस पत्र को भेजते हैं सेना को, उसको वो पढ़ते हैं तो उनको दरा दरा शब्द की जगह मारा मारा शब्द दिखाई देता है, जिससे कि वह ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो चाचा जी होते हैं नारायण राव के, वह नारायण राव को मारना चाहते हैं और उन पे हमला जल्दी से जल्दी कर दिया जाए। तो जो सेना होती है वह जल्दी से जल्दी एक रात का समय चूज करती है और नारायण राव के ऊपर हमला कर देती है उसी शनिवारवाड़ा किले के अंदर। अब जो 17 साल का बच्चा था, मासूम था नारायण सिंह, वह वहाँ से भागने की काफ़ी कोशिश करता है। हर एक दीवार से वह टकराता है कि वह उसको रास्ता मिल जाए उस किले से निकलने के लिए, लेकिन सेना उसको चारों तरफ से घेर लेती है उसकी जान लेने के लिए। और एक समय पे आते आते जो नारायण राव है वह सेना के हत्थे चढ़ जाता है और काफ़ी बेरहमी से सेना उसको मार देती है। लेकिन जो उसकी मौत थी वो कोई आम मौत नहीं थी। वह मरने से पहले अपने चाचा रघुनाथ राव को काफ़ी पुकार भी देता है कि काका मला माचवा। इसका मतलब होता है कि काका मुझे बचा लो। उसको अभी भी उम्मीद थी कि जो उसके चाचा हैं वह उसको बचा लेंगे, लेकिन जो उसका चाचा था उसी की षड्यंत्र की वजह से उसकी रात जान चली जाती है। और वो रात होती है पूर्णिमा की रात, जब सेना ने उसके किले के ऊपर हमला किया था। तो क्या होता है कि उस रात तो उसकी जो हत्या तो हो जाती है, लेकिन उसकी आत्मा को शायद वो लोग नहीं मार पाए, जिसकी वजह से उस दिन से जो नारायण राव की आत्मा होती है वह उस किले के अंदर घूमती रहती है। और अभी के टाइम पे आज मतलब 2025 चल रहा है,
आज के समय पे भी ये जो शनिवार वाड़ा किला है, इसके अंदर उस राजा की आत्मा आज भी भटक रही है। और हर पूर्णिमा के रात को वहाँ पे कुछ ऐसा सन्नाटा आता है, लोगों को ऐसी ऐसी डरावनी आवाज़ें सुनाई देती है जो कि लोगों को डरा के रख दें। अब इसके ऊपर सरकारी आदेश की मैं बात करूं तो सरकार ने खुद पर्सनली इसके बोर्ड के ऊपर बाहर लगाया लिखा हुआ है कि यहाँ पे रात के समय कोई भी ना रुके, और कोई रुक गया तो उसकी जान चली जाएगी। यह साफ साफ वहाँ पे लिखा हुआ है, जिसकी वजह से सरकार को भी ऐसा लगता है कि ये जो किला है ये भारत का काफ़ी डरावना किला है। और इसके पीछे की जो कहानी है वह ये है। अब इसके पीछे की एक और मैं आप लोगों को सच्ची घटना बताता हूँ कि कैसे लोगों को पता चला कि ये एक डरावना किला है। क्योंकि लोगों को काफ़ी संदेह तो हो रहा था, जब पर्यटक यहाँ पे घूमने जाते हैं तो उनको एक ऐसी चीज़ महसूस हो रही थी जो कि वहाँ पे कुछ मौजूद हो। लोगों को कुछ ऐसे साए दिखाई दिए थे धोती पहने हुए, जो कि नारायण राव की जैसे शक्ल देख रहे थे, मतलब कि उनके जैसे वेशभूषा काफ़ी पुराने समय की। लोगों को ऐसे साए वहाँ पे नज़र आ रहे थे, जिसकी वजह से लोगों को धीरे धीरे इस बात का पता चला और इस फोर्ट को पूरी तरह से एक हॉन्टेड फोर्ट घोषित कर दिया गया। अब मैं कहानी जो आप लोगों को सुनाने वाला हूँ वह हमारी अब शुरू होती है। ये कहानी है राहुल की, जो कि काफ़ी नई नई जगहों पे घूमना पसंद करता है, ख़ास तौर पे ऐसी जगह जहाँ पे कुछ रहस्यमयी चीज़ें छुपी हुई हों। और जब राहुल को एक समय पे पता चलता है कि भारत के अंदर एक ऐसी जगह भी मौजूद है जो कि महाराष्ट्र के पुणे के अंदर स्थित है, शनिवार वाड़ा, जिसको भारत का तीसरा सबसे डरावना किला बोला जाता है, वह वहाँ पे घूमने का प्लान बनाता है। और इसके बाद में वह बैग पैक करके इस जगह पे घूमने के लिए आ जाता है। वह आराम से 8 बजे आता है सुबह के, लेकिन वह उस पूरे किले में घूमते घूमते वहाँ की जो दीवारें होती है उनको काफ़ी अच्छे से ऑब्जर्व करता है। वह उस चीज़ को महसूस करना चाहता था कि लोग ऐसे कह रहे थे ना कि यहाँ पे कोई ना कोई आत्मा भटकती रहती है, जो कि स्वयं नारायण राव की पेशवा की थी, जिनकी हत्या 17 साल की उम्र में कर दी गई थी। लेकिन वह उस चीज़ का पता लगाते हुए काफ़ी लंबे समय तक वहाँ पे रहता है, उस चीज़ को एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है, ढूंढने की कोशिश करता है कि क्या सच में वहाँ पे कोई आत्मा मौजूद है। और ऐसा करते करते उसको शाम हो जाती है, लेकिन उसको वो चीज़ नहीं अंदाज़ा लग रहा था, ना ही महसूस हो रही थी कि यहाँ पे कोई आत्मा भी हो सकती है क्या। तो वो एक शातिर प्लान बनाता है कि क्यों ना मैं रात के समय पे यहाँ पे रुक के देखूँ। तो वो क्या करता है कि कैसे ना कैसे वह सभी लोगों को चौकन्ना देके, या फिर कह सकते हैं कि अपनी षड्यंत्र की तरीके से उस फोर्ट की एक ऐसी जगह पे छुप जाता है जहाँ पे किसी की भी नज़र नहीं जाती। और बाद में रात के 8 बज जाते हैं और फोर्ट के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं उस शाम को। और जो राहुल होता है वह अंदर ही रह जाता है, क्योंकि उसको उस चीज़ का पता लगाना था कि आखिरकार इस किले को सबसे डरावना किला क्यों बोला जाता है। इसके बाद में उसके हाथ में एक टॉर्च भी होती है। वह उस पूरे किले को घूमने निकल जाता है रात के समय में 9 बजे के आसपास। और वह घूमते घूमते एक ऐसे कमरे के पास जाके पहुंच जाता है। वहाँ पे उसको कुछ आवाज़ें सुनाई देती है, जैसे कि कोई कुछ पुकार रहा हो मदद के लिए। और वह उस आवाज़ का पीछा करते करते एक ऐसी जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे सामने ही एक धोती में खड़ा हुआ 17 साल का लड़का उसको उसकी तरफ पीठ करते हुए दिखाई देता है। और वो चुपचाप खड़ा हुआ था, कुछ भी नहीं हलचल कर रहा था। अब इस चीज़ को देख के राहुल इतना ज़्यादा डर जाता है कि उसके चीखें निकलने के लिए तैयार हो जाती हैं। लेकिन कैसे ना कैसे करके वह अपने मुंह पे हाथ रखता है और चीखें नहीं निकलने देता अपनी। और धीरे धीरे करके वह उसको आवाज़ लगाने लग जाता है कि तुम कौन हो बच्चे, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी वह बच्चा धीरे धीरे उसकी तरफ चेहरा करता है, तो उसको लगता है कि यह तो एक मासूम सा 17 साल का छोटा बच्चा है। लेकिन उसको क्या पता था कि यह स्वयं नारायण राव पेशवाई थे, जिसकी आत्मा यहाँ पे भटकती रहती है। और जो जिस रात को राहुल उस फोर्ट के अंदर रुका था वह कोई और रात नहीं होती, पूर्णिमा का ही रात होती है। क्योंकि उसको कहीं ना कहीं ये चीज़ पता थी कि पूर्णिमा के दिन इस गढ़ के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी ताकतें ज़रूर आती है। और वो लोग सिर्फ अफवाह उड़ा रहे थे, किसी ने इस चीज़ को देखा नहीं, और वह उस चीज़ को देखना चाहता था। उसके बाद में क्या होता है कि राहुल उस बच्चे के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन एक ऐसा धुआं का गुब्बारा सा आता है कि वह उस बच्चे को अपनी कैद में पकड़ के वहाँ से उड़ा लेके चला जाता है।
अब इस चीज़ को देख के राहुल को इतना ज़्यादा डर लग जाता है कि वह वहीं पे ही बेहोश हो जाता है और नीचे गिर जाता है। इसके बाद में उसको कोई भी नहीं पता होता, कोई सतुना नहीं लगता कि वह कहाँ पे सोया हुआ है, कहाँ पे पड़ा हुआ है, वह बेहोश हो जाता है। उसके बाद में अगला दिन आता है तो जो वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वह उस किले के अंदर आते हैं, तब उनको राहुल नीचे ज़मीन पे लेटा हुआ दिखाई देता है और जब वह उसको जगाने की कोशिश करते हैं तो वह बेहोश होता है। उसके चेहरे पे पानी के छींटे लगाए जाते हैं और उसके बाद में वह उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और क्या तुमने पूरी रात यहाँ पे ही गुजारी है सोते हुए। तो वह ऐसी ऐसी भयानक चीज़ें उन सिक्योरिटी गार्डों को बताता है कि उस दिन से उस फोर्ट के जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वो तक वहाँ से भाग जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि राहुल इस चीज़ को देख के सदमे में नहीं गया, वह पूरी तरह से सदमे में था। और उस दिन के बाद से राहुल को जब भी कोई किसी डरावनी चीज़ों के बारे में बताता है तो वह तुरंत उन पे यकीन कर लेता है बिना किसी क्वेश्चन को पूछे हुए। तो ये थी दोस्तों शनिवार वाड़ा की कहानी। उसके पीछे क्या सच्ची कहानी थी, क्या डरावनी रहस्य हुए छुपे हुए थे इतिहास के भी अंदर और अभी के समय पे, जो कि इस फोर्ट को भारत का तीसरा सबसे डरावना फोर्ट बना देती है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सपोर्ट दिखा सकते हैं, ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसी और भी कहानियाँ लाते रहें।